हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गाइस, हैप्पी धनतेरस आप सभी को। भगवान करे आपके घर में धन ही धन हो, सबके घर में धन ही धन हो। अपने पास तो धन नहीं है, खाली बोल सकते हैं हम लोग के लिए तेरस तेरस है, धन नहीं है लिटरली। सो मेरी तरफ से सबको धन ही धन हो। ओके, एंड इन्जॉय करना गाइस। एंड एडवांस में आप सबको हैप्पी दिवाली। बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि मैं दिवाली वाले दिन स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी या नहीं। एंड एडवांस में सॉरी एंड हैप्पी दिवाली। ओके, खूब इंजॉय करना, धूमधाम से खूब मस्ती करना। एंड प्लीज़ मुझे विश कर देना दिवाली वाले दिन। ओके, अगर स्टोरी आ गई तो गुड, नहीं आई तो भी गुड। बिकॉज यार इंजॉय करो। और एक रीज़न बता देती हूँ क्या है वो। बिकॉज ना दिवाली वाले जैसे दिन होता है ना, वो मेरे लिए लकी डे नहीं होता है। दिवाली वाले दिन मेरे साथ हादसे हो जाते हैं। सो उस दिन मुझे घर से निकलने की परमिशन नहीं होती है। ना घर से निकल सकती हूँ, ना बल्कि बेसिकली अपने रूम से नहीं निकलने की परमिशन होती है। मैं घर में ही रहूँगी, रूम में ही रहूँगी। सो आई डोंट थिंक कि मैं कोई स्टोरी अपलोड कर पाऊँगी। बिकॉज जितने भी गेस्ट हैं, रिलेटिव्स जो भी हमारे घर आने वाले हैं, सब मतलब अगल बगल में बैठे रहेंगे। तो रिकॉर्ड करने का अगर टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं मिला सो नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज मेरे पूरे ख़ानदान को पता है दिवाली वाले दिन मेरे लिए काल होता है। सो सब आके मतलब हमारे घर पे आ जाते हैं। बिकॉज वो नहीं चाहते कि मैं घर से निकलूँ कहीं, क्योंकि अगर मैंने घर से एक कदम बाहर रखा तो दूसरे पल मेरा एक्सीडेंट होना फिक्स है। और बेसिकली लास्ट ईयर पता है मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने लहंगा पहन रखा था, मेरे लहंगे में आग लग गई थी। यस गाइस। सो दिवाली वाले दिन ना अमावस्या होती है, तो अमावस्या वाले दिन मेरे लिए हैप्पी डे नहीं होता है। तो इसलिए अगर टाइम मिला तो मैं अपलोड कर दूंगी स्टोरी, अगर नहीं मिला तो उसके लिए आई एम सो 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 सॉरी। एंड हैप्पी दिवाली एडवांस में। ओके, खूब इंजॉय करना, मस्ती करना, जितनी कर सकते हो उतनी करना। और जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कुछ रीजंस हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाया तो उसके भी नेक्स्ट ईयर। ओके, या मेरी तरह तो लाइफ नहीं होगी ना तुम्हारी कि तुम मना ही नहीं पाओगे दिवाली। मैं दिवाली पता दिवाली के 2 दिन पहले मनाती हूँ। सो आज मेरी दिवाली है गाइस। हाँ, ओके गाइस। सो अगर आप लोग मना रहे हो तो ओके, अगर आप लोग की फैमिली में कुछ, किसी की भी फैमिली में कुछ भी प्रॉब्लम चली, कोई नहीं, चिल मारो, होता रहता है। दिवाली साल भर का त्यौहार है, कोई नहीं, अगले साल फिर आ जाएगा। ओके, जब स्टोरी पे आते हैं, दिवाली होगी हमारी। सो नाउ लेट्स गेट टू स्टोरी। एंड लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि डेट फिक्स हो गई थी मैरिज की। फिक्स करवाई किसने थी? अविका ने, पंडित जी को धमकी देके। यस गाइस, हमारी अविका भी कम नहीं है। बस शुरू शुरू में भोली भाली बन रही थी, अब देखना उसका असली चेहरा। भाई चौधरी हैं, चौधरी लोग ऐसे ठाट से रहते हैं। सो ऑब्वियसली नाउ अविका ने डेट फिक्स करवा दी थी एंड डेट फिक्स हो गई थी। एंड अविका एंड राधिका लोग किचन में बातें होते कर रहे थे, थोड़ा बहुत रोमांस भी कर रहे थे। जो अब राधिका है ना, वो अविका से पूछती कि तुमने ज़बरदस्ती डेट तो नहीं फिक्स करवाई है? जो अविका कहती नो बेबी, मैं ऐसे नहीं काम करती नॉल। स्टोरी यहीं तक थी। नाउ आज के पार्ट पे आते हैं। जो अविका है, सॉरी राधिका है, वो कहती है कि अच्छा तुमने नहीं करवाई, कंफर्म? विश्वास कर लूँ मैं तुम पे? जो अविका है कहती 100% बिलीव करो, बिकॉज मैंने नहीं करवाई है। तुम बिलीव नहीं हो ना तो मन से कभी पूछ सकती हो, मैंने बोला ना। एंड जो राधिका है भाई उसकी बातों में आ जाती है, बट उसे पता था कि जितने भी काम है ना अविका नहीं किए हैं। बट वो क्यों ही कुछ बोलेगी, भाई उसे भी शादी जल्दी करनी है, भाई अविका से दूर नहीं रह सकती लड़की। सो वो कुछ नहीं बोलती। एंड जो अविका है ना, सो कहती है ओके अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए, तो हम जो मेन काम करने के लिए यहाँ आए हैं वो कर ले। जो राधिका है वो अविका की तरफ देखते ही कहती अच्छा जी, क्या काम करना है आपको? जो अविका है राधिका को अपनी तरफ पुल करती है, उसकी कमर पे हाथ रख के, और कहती है मैडम एक किस्त तो दे दो यार, अब पता नहीं कब मिलेंगे, पूरे 15-20 दिन बाद ही मिलेंगे। एक किस्त तो बनती है ना बेबी। जो राधिका है ना, अविका को पुश करती है और कहती है जो भी चाहिए ना अब सीधे इंगेजमेंट वाले दिन ही मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगी। ओके, और ये बोल के ना किचन से बाहर चली जाती है। और ये जो हमारी अविका है इधर, वो राधिका को जाते हुए देखती है और कहती है लिटरली इंगेजमेंट वाले दिन, तब तक मैं करूँगी क्या? जो अविका है कहती है जो मन करे वो करना। ओके, एंड अब सॉरी राधिका जो कहती है कि जो मन करे वो करना। एंड अविका इज़ लाइक यार इसे मेरी मन की बातें भी सुनाई देने लग गई हैं। भाई बीबी है, कुछ भी कर सकती है वो। तो ये बोल के ना वो भी बाहर लिविंग एरिया में आ जाती है। एंड सब लोग अपना डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, शॉपिंग एंड ऑल एवरीथिंग प्लानिंग कर रहे होते हैं शादी के लिए। सुनाओ गाइस, एक काम करते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
इंगेजमेंट वाले दिन, ओके। बिकॉज 10 दिन तक यार क्या करेंगे जब दूल्हा दुल्हन मिल ही नहीं रहे हैं, तो अपन लोग को तो दूल्हा दुल्हन से मिलवाना है ना। सो या स्टोरी पे चलते हैं दूल्हे दुल्हन के पास इंगेजमेंट वाले दिन। तो बेसिकली जो इंगेजमेंट है वो राधिका के घर पे हो रही है। एंड राधिका घर गाइस अविका के घर से उतना मतलब कंपेयर तो नहीं है, बट उससे भी मतलब जेन्युइन घर था, ऐसी बात नहीं है। लिटरली बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े गार्डन और ऑल, सिक्योरिटी विक्योरिटी सब बहुत कुछ जेन्युइन सा। अमीर थी भाई, तो घर भी बढ़िया ही था राधिका का। एंड जो अविका है वो अभी एक रूम में अपने रेडी हो रही थी। बेसिकली जो उसके कपड़े थे ना, डिज़ाइनर्स ने सेलेक्ट किए थे। एंड एक ड्रेस नहीं थी, 4-5 ड्रेस थी। एंड सारी जो ड्रेसेस थी ना वो बेड पे फेंकी हुई थी। एंड अविका उनके सामने खड़ी होकर सोच रही थी कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अपने मतलब होता है ना, कमर पे हाथ रख के उन कपड़ों को घूर रही थी। सडनली जो अविका की मॉम है ना वो अंदर आती हैं, कहती हैं बेटा कपड़े जवाब नहीं देंगे कि मुझे पहनो, ओके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो अविका टर्न होती कहती वाओ मॉम वेरी फनी। बट यार क्या कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी पहनूँ। जो अविका की मॉम है वो कहती एक काम करो, राधिका को तुम्हें पता है ना उसकी कौन सी ड्रेस है, वो कौन सी पहन रही है, उसकी ड्रेस में जो मैच हो वो पहन, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। एंड राधिका को तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती है ना, कपल्स वाली ड्रेसेस एंड ऑल। जो राधिका है ना वो एकदम उसके फेस पे ना स्माइल आ जाती है, बड़ी वाली स्माइल। और अपनी मॉम की तरफ टर्न करते कहती मॉम आप ना जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। आई मीन मेरे पास वर्ड नहीं है आपकी स्मार्टनेस को डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है आप, पता है। और ये बोल के ना वो अपनी मॉम को हक करते कहते हैं अपना बेस्ट मॉम हो। और ये बोल के वो एक ड्रेस लेती है और चली जाती है, बिकॉज उसे पता है कि राधिका की कौन सी ड्रेस है। तो जो वो ड्रेस उसके ड्रेस में मैच कर रही थी वो ड्रेस लेते हैं, वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। एंड जो अविका की मॉम कहती है पता नहीं क्या देखा राधिका ने इसके अंदर, बचपना तो अभी इसका गया ही नहीं है, कैसे संभालेंगे इसे। और ये बोल के वो जितने भी कपड़े वपड़े फैले हुए थे वो सब अरेंज करने लगती हैं। और इधर हमारी जो राधिका है वो अपने रूम में रेडी हो रही थी, और रूही उनके साथ थी, उनकी हेल्प कर रही थी रेडी होने में। और राधिका की एक दो फ्रेंड्स और थी, एंड प्रिया गाइस, प्रिया भी ठीक हो गई है, ओके। उसकी तो भाई दिमाग से उतर गई थी लड़की मेरे। प्रिया भी ठीक हो गई, बट अभी भी उसके हाथ में प्लास्टर है, ओके। तो प्रिया तो भाई लड़कों वाली की तरफ से आ रही है ना, हमारी राधिका अविका की तरफ से आ रही है, राधिका की तरफ से नहीं आएगी। इधर हमारी जो रोही है वो हेल्प कर रही थी राधिका की रेडी होने में, वो अपने मेकअप जो टेबल है उसके आगे बैठी हुई थी, पूरी सज वज के तैयार थी। बिकॉज टाइम हो चुका था इंगेजमेंट का। एंड अविका अविका की फैमिली आने का भी टाइम हो गया था। जो हमारी अविका है, सॉरी राधिका है, वो अपने मिरर के सामने बैठी हुई थी। उसने एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा पहना हुआ था, बहुत ही प्यारा, जिसमें वो क्यूट भी लग रही थी, सुंदर भी लग रही थी। एंड एकदम होता नहीं कि ऐसी लग रही थी कि उससे नज़रें ही नहीं हटे। एंड गाइस लहंगे का मतलब कलर तो मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज आपने कभी ना कभी तो इमेजिन किया होगा ना अपने पार्टनर को, या फिर अपनी ना हो सके पार्टनर को ऐसे कपड़ों में, मतलब लहंगे वाले कपड़ों में, कि कैसी लगेगी। सो इमेजिन गाइस राधिका एज योर पार्टनर, बट नॉट पार्टनर, बिकॉज वो अपनी नहीं है भाई, वो अविका की है, उसके बारे में सोचना भी पाप है हमारे लिए, भाभी है वो हमारी। हाँ। सो अविका मतलब कोई भी फेवरेट कलर जो आप मतलब जेन्युइनली चाहते हो वैसा कलर राधिका की ड्रेस के लिए इमेजिन कर सकते हो, राधिका एंड अविका बोथ। नाउ राधिका ने एक बहुत ही सुंदर से मतलब लहंगा पहन रखा था, बैठी हुई थी वो। जो अविका उसका पूरा मेकअप लुक कंप्लीट करके, सॉरी रूही राधिका के सामने आती है और कहती दी अब बहुत 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 प्यारी लग रही हो। एंड आई एम श्योर कि अविका का ना नज़रें ही नहीं देंगे आपसे, इधर उधर तो ध्यान ही नहीं जाएगा उनका, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। और इस बात पे राधिका थोड़ा सा ब्लश करती है और कहती है चल पागल हो यहाँ से। जो राधिका अभी रूही है वो कहती है सच्ची यार, मत मानो, जब देखना अविका जब दी आएंगी ना तब उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। एंड ये ना मैं लिख के दे सकती हूँ आपको। जो राधिका वो कहती है देखते हैं, अभी जाओ यहाँ से, तुम भी जाके रेडी हो जाओ, ओके ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, वो लोग आते ही होंगे। जो रूही कहती ओ शिट यार मैं तो भूल ही गई, और ये बोल के ना वो भाग जाती है।
राधिका के रूम में ही वो भी रेडी होगी गाइस। हाँ, सो अपने ड्रेसेस लेके वॉशरूम में चली जाती है। इधर जो राधिका है वो अपना फ़ोन निकालती है और अपनी ना पिक खींचती है। एंड उस पिक में बोल सकते हैं जे मतलब जो पिक खींची थी उसने वो राधिका को अविका को सेंड करती, पूछ के कि कैसी लग रही हूँ। और इधर जो हमारी अविका है वो भी रेडी हो गई थी। उसने एक शेरवानी पहनी थी राधिका से ड्रेस में मैचिंग मैचिंग, बहुत ही सुंदर सी, जिसमें वो बहुत ही डैशिंग लग रही थी। वो भी अपने रूम में बैठी हुई थी, जिसका कंप्लीट मतलब पूरी मतलब ड्रेस वेस पहन लिया था उसने। थोड़े बहुत मेकअप भी करा था उसने अपने, मतलब कुछ आए थे मेकअप आर्टिस्ट, उन लोगों ने मेकअप वेकअप भी किया। सब कुछ रेडी होने के बाद जो हमारी अंशिका थी वो थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रही थी ड्रेस वेस पहनने में, शेरवानी वरवानी में एंड ऑल। जो अविका पूरी रेडी होने के बाद अंशिका की तरफ टर्न होती है और कहती, सो हाउस इट, कैसा लग रहा है? जो अंशिका है कहती है ठीक ही लग रही है, ठीक ठाक ही है, चल जाएगा। जो अविका है ना कहती, बेटा तुम ना रहने ही दो, तुमसे तारीफ ना होगी, तुम रहने दो, एक काम करो तुम दफ़ा हो यहाँ से। जो अंशिका कहती, ओह काम होगी तो दफ़ा हो, वरना पैर पड़ती हो तुम। हाँ, बड़ी बहुत गद्दार निकली यार तुम तो। जो अंशिका अविका है कहती, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब सच सच बता यार, सही लग रहा है ना, राधिका को अच्छा लगेगा ना? जो अंशिका है ना कहती, बहुत सही लग रहा है एंड बहुत अच्छा लगेगा उसे, ओके अच्छा चल तुम बैठो, फिर मैं रेडी होके आती हूँ। सब लोग रेडी हो गए, बस निकलने वाले हैं, सो मैं भी थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ यार, कि रूही को शक्ल दिखा सकूँ, ऐसे बन जाऊँ। ओके तो तुम बैठो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। और ये बोल के वो भी रेडी होने के लिए चली जाती है अपने रूम में। इधर जो अंशिका अविका है पूरी रेडी हो जाती है और अपना मतलब एक चेयर थी उस पर बैठी थी। सडनली उसके फ़ोन में मैसेज आता है, और वो मैसेज किसका था गाइस? राधिका का। वो फ़ोन निकाल के देखती है तो राधिका ने कॉल मतलब मैसेज किया था, जिसमें एक फ़ोटो भेजी थी उसने अपनी। एंड लिटरली उस फ़ोटो में सिर्फ जो लहंगा था ना उसी की फ़ोटो थी, उसका फेस नहीं था। यस गाइस, सरप्राइज। जविका थोड़ा सा चिड़चिड़ा होती है, कहती ये कैसी फ़ोटो है। वो अभी राधिका को कॉल करती है एंड जो राधिका है उधर से कॉल पिक ही नहीं करती, वो मैसेज करती है, क्या प्रॉब्लम है? जो अविका है कहती, ये कैसी फ़ोटो भेजी है? हाँ, प्रॉपर फ़ोटो भेजो ना, ये तुम्हें देखना है मुझे। जो राधिका है वो कहती, अगर देखना है ना तो जल्दी आओ, अगर नहीं तो फिर उसी फ़ोटो से काम चलाओ, ओके। और दैट्स इट। अपना फ़ोन बंद करती है बिकॉज उसकी कुछ फ्रेंड्स आ गई थी रूम में, से उनसे बातें होते करने लग जाती है। इधर जो अविका इज़ लाइक, क्या मतलब सीरियसली, मतलब इंगेजमेंट हो रही है यार, उस दिन तो मजाक मत करो। बट यार क्या ही कर सकते हैं। ना थोड़ी सी स्टोरी और आगे करते हैं। अविका की फैमिली राधिका के घर पे पहुंच गई थी एंगेजमेंट एंड ऑल इन सब के लिए। उनके गार्डन जो एरिया था बहुत ही बड़ा था, तो उसी में इन लोगों ने पूरा सेटअप कर रखा था एंगेजमेंट की। हमारी अविका स्टेज पे बैठी हुई थी, बेसिकली राधिका का इंतज़ार कर रही थी। उसके बगल में अंशिका थी जो उसे टॉन्ट मार रही थी, कभी उसे छेड़ रही थी, कभी चिढ़ा रही थी, कभी लड़ रही थी। इन दोनों का चल ही रहा था। एंड कुछ बिजनेसमैन्स आते हैं, अविका से मिलते हैं, बिकॉज सबको पता नहीं था ना कि अविका मतलब चौधरी खानदान की बेटी है, पहली बार सब देख रहे हैं। और ये बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बोल सकते हैं फंक्शन किया जा रहा था, बिकॉज कुछ ही जाने माने लोग ही उस फंक्शन में आते हैं जिन पे अविका की फैमिली को ट्रस्ट हो, कि अविका की जितने भी मतलब सीक्रेट, मतलब जो उसका प्रोफेशन है सीक्रेट बोल सकते हैं, अविका को किसी के सामने रिवील नहीं करेंगे। ट्रस्टेड लोग थे उस पार्टी फंक्शन में, बहुत ही रिच लोग थे, सब अविका से मिलने आ रहे थे एंड ऑल। भाई आगे होने वाली चौधरी खानदान की इकलौती वारिस है वो, आगे का बिजनेस वही संभालेगी, अगर उससे ताल्लुक अच्छे नहीं रहेंगे तो फिर हमारे बिजनेस तो गए। ऐसा था। सब अविका से मिल मिल रहे थे, बातें होते कर रहे थे। जो अविका है ना भाई बहुत देर से खड़े खड़े सबसे हाय हेलो करते करते थक जाती है। वो अपनी जाके वापस जो है स्टेज पे वो लगा हुआ था बैठने वाला, उस पर बैठती है और कहती है अनुष्का से, ये रही कब आएगी, देखो ना कितना टाइम हो गया। जो अनुष्का कहती, क्यों रहा नहीं जा रहा? जो अविका है ना अनुष्का की तरफ घूरती है और कहती, बेटा तुम्हारी बारी आएगी ना, एक एक का बदला लूंगी मैं, चुन चुन के देख लेना, मैं तुम्हें ना रुला दूंगी मैं, रूही को एक झलक पाने के लिए, समझी?
जो अंशिका है ना कहती वो तो वक्त बताएगा, अभी तो मेरा टाइम है ना, मुझे एंजॉय करने दो। और रही बात रूही से मिलने के लिए ना, तो ना ऐसा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज रूही मुझसे बहुत प्यार करती। मेरी बात एक बार बुलाने पे ना भागी चली आएगी वो। जो अंशिका अविका है कहती अच्छा जी, तुमसे प्यार करती है बट वो मेरी बहन है। तुम एक बार बुलाओगे भागी चली आएगी ना, बीच में से ही मैं उठवा लूंगी उसे, मिलना ही बंद करवा दूंगी मैं तुम दोनों को, समझी। अंशिका ना कुछ बोलने वाली रहती है, तब तक उसकी नज़र सामने पड़ती है, कहती राधिका। जैसे ही अविका मतलब अंशिका की जहाँ निगाहें थी वहाँ नज़र उठा के देखती है, तो हमारी राधिका आगे से आ रही थी, उनके बगल में रूही थी। एंड जेन्युइनली जो राधिका मतलब ग्लो कर रही थी, उसके फेस पे जो हैप्पीनेस एंड ग्लो था ना गाइस, वो देखने लायक था। हमारी अविका तो वैसे ही पागल थी प्यार में, बट जिस हिसाब से आज राधिका दिख रही थी, जैसी लग रही थी, तो उसका पागलपन और ही बढ़ गया था। हमारी जो राधिका है वो स्टेज की तरफ आती है, और स्टेज पे गाइस एज यू गाइस नो, स्टेज तो ऊपर ही होता है, तो कुछ चेयर्स लगे हुए थे। हमारी अविका उठ के जाती हैं और अपना हैंड फॉरवर्ड करती हैं राधिका के लिए, जो राधिका उसे एक्सेप्ट करती है, और अविका के साथ वो स्टेज पे आती है। जो अंशिका थी अविका के बगल में अब साइड हो जाती है, बिकॉज भाई अब कपल मोमेंट है वो, तो अब क्या ही करोगे बीच में। अविका के साइड में थी अंशिका, राधिका के साइड में थी रूही। ये चारों स्टेज पे थे। जो अविका है ना धीरे से राधिका के कान के पास जाती है और कहती है जान लेने का इरादा है क्या आज। जो राधिका है वो कहती है नहीं, बट मन तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लो। जो अविका है ना वो कहती है वैसे आपका मन की जो इच्छा है ना वो पूरी हो गई है, पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कनें ही नहीं रुक रही हैं, कुछ ज़्यादा ही फास्टली बीट कर रही हैं। जो राधिका है ना वो कहती है ये छोड़ो, कैसी लग रही हूँ मैं। जो अविका है वो कहती है मेरी निगाहों से देखो तो आज ना चांद भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। एंड जो राधिका इज लाइक सच्ची। अविका कहती है सच्ची, और बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारी खूबसूरती को बयां करने के लिए। आई मीन अगर मेरा बस करे ना तो तुम्हारे लिए शायरी की लाइन लगा दूँ। जो अंशिका है ना वो राधिका के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है बस कर बहन, सब तुझे ही देख रहे हैं, बस कर, बाद में तारीफ कर लियो। एंड अविका ना धीरे से कहती है लो आ गए कबाब में हड्डी, और ये बोल के ना साइड हो जाती है। और इधर हमारी जो राधिका है वो थोड़ा सा ब्लश करती है, बिकॉज अंशिका भाई अब बहुत छेड़ती है उसे, बहुत ही ज़्यादा छेड़ती है लिटरली। ये लोग खड़े थे मतलब इंगेजमेंट के फंक्शन वंक्शन हो रही थी, थोड़ी बहुत मतलब होता नहीं क्या होता है, पूजा पाठ टाइप का कुछ होता है वो हो रहा था। उसके बाद हमारी जो अविका की मॉम है एंड राधिका की मॉम, ये लोग स्टेज पे आती हैं और रिंग्स देती हैं। सो ये लोग अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं, अविका राधिका को रिंग पहनाती है एंड राधिका अविका को, एंड सब लोग क्लैप करने लगते हैं बिकॉज इंगेजमेंट हो गई है। रिंग पहनाने के बाद जो अविका है ना राधिका का हाथ पकड़ती है, जिस हाथ में उसने रिंग पहनाई थी, और उस पर ना एक किस करती है और कहती है वेलकम मिसेस चौधरी। एंड जो अविका है ना, सॉरी राधिका है ना, वो कहती है थैंक यू। और ये लोग स्ट्रेट खड़े होते हैं। जो अविका एंड राधिका हैं ये लोग जाते हैं, अविका की जो दादी थी उनका आशीर्वाद लेते हैं, देन अविका के मॉम डैड का आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो लोग जाते हैं राधिका के जो पेरेंट्स थे उनका आशीर्वाद लेते हैं, अंशिका की मॉम का आशीर्वाद लेते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं, सबसे मिलना जुलना होते हैं। और ये लोग ना स्टेज पे ही खड़े रहते हैं, बिकॉज कुछ गेस्ट आते हैं उनके साथ पिक्स खिंचवाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, सब कुछ होता है। और इधर थोड़ा बहुत डांस वांस भी हो रहा था बीच बीच में, अविका एंड राधिका के लिए फंक्शंस किए जा रहे थे, डांस किए जा रहे थे। इधर रूही एंड अंशिका का तो अलग ही था भाई कंपटीशन। अविका रूही की तरफ से तो कंपटीशन था, एंड अंशिका की तरफ से था बेबी तुम बोलो बस एक बार मैं हारने को तैयार हूँ, ऐसा था, ऐसा वाला चल रहा था इन लोगों में। मतलब होता नहीं लड़के वाले लड़के वाले, ऐसे वाले कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे थे थोड़े बहुत, बट
उतने नहीं हो रहे थे, बिकॉज एंगेजमेंट वाले दिन उतना कुछ खास होता नहीं है गाइस। असली मज़ा तो आगे चल के आते हैं, आगे वाले कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। सो वाले कॉम्पिटिशन नहीं हो रहे थे, बट थोड़े बहुत हो ही रहे थे। और ये लोग खूब डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं। जो अंशिका है ना, अविका के पास आती है स्टेज पे, और अविका ने राधिका का हाथ पकड़ते कहती तुम लोग भी चलो भाई, तुम लोग यहाँ क्या करने हो, शादी में आए, चलो डांस करो। और उनको खींच के ना डांस फ्लोर पे ले जाती है। और पूरी फैमिली बोल सकते हैं, राधिका के मॉम डैड सब लोग स्टेज जो डांस का स्टेज था वहाँ पे जाते हैं, सब डांस करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद एक सॉन्ग प्ले होता है, जिसमें बोल सकते हैं सारा जो स्पॉटलाइट होता है ना, वो राधिका पे चला जाता है। बिकॉज राधिका बहुत ही खुश थी आज। सो जेन्युइनली बहुत ही दिल खोल के डांस करती है। राधिका के साथ साथ रूही भी, ये दोनों इतने मगन हो गए थे डांस करने में कि अगल बगल में क्या हो रहा है इनका ध्यान ही नहीं जाता है। दोनों खूब बेफिक्र होके नाच रहे थे। और इधर जो हमारी अविका है, ये ना सबको साइड करवा देती है, अविका रंश का, कि अब इन दोनों को नाचने दो, ऐसा वाला था। और वो दोनों बहनें एकदम पागलों की तरह खुशी खुशी एकदम हरकत कर करके नाच रही थी, बिंदास नाच रही थी। जो अविका है ना, उनका जो एक मतलब बोल सकते हैं कोई मतलब मेंबर खड़े थे, मेंबर क्या, हमारी जो इन लोग के मतलब वर्कर ही था वो, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो उसको बुलाती है और उसे कुछ कान में कहती है, वो कहता है ओके मैम। और वो जो आता है और अपने हाथ में ना नोटों का ना बंडल लेके आता है वो। यस गाइस, पैसा, नोटों का बंडल लेके आता है वो, और अविका को देता है। जो अविका है ना, उस नोट के बंडल को लेती है, और एंड वो पूरे जितने भी नोट के बंडल थे, मैं नहीं बताऊंगी कितने का था, ओके, वो लेके अविका की बोलते ना नज़र उतारती है, और जितने पैसे थे ना नोट के बंडल थे, उड़ाने लगती है उसको। अविका एंड राधिका पे, सॉरी, अविका राधिका पे उड़ाने लगती है। जो राधिका एंड रूही डांस कर रहे थे उन दोनों पे बिंदास पैसे उड़ा रही थी वो। इधर जो हमारे अविका के डैड हैं, वो भी अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हैं, और राधिका की नज़र उतारते हुए पैसे वो भी ऊपर की तरफ उड़ा देते हैं। अंधाधुन पैसे उड़ाए जा रहे थे अविका एंड उसके डैड की तरफ से, बिकॉज भाई घर की बहू है वो। और अविका का तो भाई अलग ही था, पैसे वैसे जितने पैसे थे वो सब उड़ाती है। और इधर हमारी राधिका खूब नाच रही थी, इंजॉय कर रही थी, उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था पैसे एंड ऑल इन सब का। वो अपना मस्त इंजॉय कर रही थी रूही के साथ। थोड़ी देर बाद फिर ये लोग डांस करने लगते हैं। अविका का पैसा उड़ाना हो गया था, ये लोग फिर डांस वांस करने लगते हैं, इंजॉय करने लगते हैं। आधे डेढ़ घंटे बाद, आधे पौने एक घंटे बाद बोल सकते हैं राधिका थक जाती है, तो वो साइड हो जाती है। हमारी अविका भी उसके साथ साइड हो जाती है। वो कहती क्या हुआ, थक गई। जो राधिका है ना, वो कहती हाँ बहुत थक गई, भूख भी लगी है मुझे। जो अविका है वो कहती अच्छा ठीक है, इधर आओ साइड में चलो। और ये बोल के ना वो साइड में ले जाने वाली होती है, तब तक सडनली कोई पीछे से आवाज़ देता है कि वो कौन थी। सो वो ना अविका की मम्मी थी। कहते क्या वो बेटा कहाँ जा रहे हो। जो अविका है कहती मॉम, राधिका को भूख लगी, कुछ खिला उला दे दूँ। जो अविका की मॉम है कहती फिर 5 मिनट रुक जाओ बस, कुछ इंपॉर्टेंट लोग आए हैं उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लो, उनके साथ थोड़ा मिल लो, तुम्हारे डैड ने कहा है प्लीज़। जो अविका है वो मना करने वाली रहती है, बट जो राधिका है वो कहती ओके मैम हम आते हैं। जो अविका है कहती क्या ज़रूरत है, वो लोग रुक जाएंगे ना 5 मिनट, हम लोग चलते कुछ खा लेते हैं। जो राधिका है वो कहती है डैड ने कहा ना, चलो चुपचाप। और ये बोल के ये लोग स्टेज पे जाते हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं। और भाई 5 मिनट से आधा घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि लोग आते रहते हैं आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना वाना खाने चले जाते हैं। इधर जो हमारी अविका है वो फंसी हुई थी, बिकॉज गेस्ट उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। जितने भी गेस्ट थे, राधिका की फैमिली, अविका की फैमिली वाले, उसका भाई पीछे ही नहीं छोड़े, बातें की जा रहे हैं बातें। इधर जो हमारी राधिका उसे भूख लगी है, बट वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उस स्टेज से उतर के जा भी नहीं सकती है अविका के सिवा, अगर जाएगी तो फिर उसके लिए भी बवाल कि दुल्हन कहाँ जा रही ना। सो बैठी हुई थी और इधर गेस्ट से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब गेस्ट चले जाते हैं, जो हमारी अविका है ना, राधिका की तरफ टर्न होकर कहती आई एम सो सॉरी, ये लोग पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए फंक्शन अटेंड नहीं करते। जो राधिका है ना वो हंसती और कहती अच्छा फंक्शन अटेंड नहीं करती, अब मतलब अपनी एंगेजमेंट ही नहीं करोगी तुम, हाँ। जब अविका है ना कहती अरे यार तुम तो कुछ और ही बात
मतलब निकाल दो। अच्छा 1 मिनट रुको ना। और ना वो ये बोल के ना अंशिका को बुलाती है। जो अंशिका कहती है क्या हुआ अब ठीक। राधिका कहती है यार कुछ नहीं, वो राधिका को भूख लगी थी, 2 प्लेट मतलब कुछ भी हो खाने के लिए जो भी मिल सके 2 प्लेट में लेके आ जाओ। जो अंशिका कहती अच्छा ठीक है मैं 5 मिनट में आती हूँ। और ये बोल के ना वो दौड़ के जाती है। तब तक हमारी रूही भी आ जाती है थक हार के, आके राधिका के बगल में बैठती है और अपना सर राधिका के कंधे पे रखती है और कहती है दी मैं बहुत थक गई। जो राधिका है ना कहती थकोगी क्यों नहीं, इतना नाच रही हो इतना नाच रही हो, सबको नचा भी रही हो खींच खींच के, इतनी एनर्जी आती कहाँ तुम्हारे अंदर। हाँ जो रूही है वो कहती है नाचूं क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन की शादी है, दिल खोल के नाचूंगी मैं तो, और मज़ा कितना आ रहा है देख रहे हो आप। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल नहीं तो परसों इंजॉय करो गाइस। ओके एंड फिर से हैप्पी दिवाली गाइस और हैप्पी धनतेरस। बाय गाइस, टेक केयर।